अस्सलाम वालेकुम माय लवली पीपल। बहुत दिनों बाद आपसे बात और मुलाकात हो रही है क्योंकि मुझे कनाडा के लिए ट्रैवल करना था, इसलिए मैं थोड़ी बिज़ी थी। और अब आप सब की दुआओं के साथ मैं कनाडा पहुंच चुकी हूं, तो मैंने सोचा अब आपके साथ वीडियो शेयर कर ली जाए जो मैंने बनाई है। तो अच्छा, अब जो है ना तैयारी की वीडियो मैं नहीं बना सकी, लेकिन आपसे ज़ुबानी ज़ुबानी बात हो सकती है। वो ये कि जब आपको ट्रैवल करना है ना, उससे एक दिन पहले ही आप कटिंग कराएं, क्योंकि जब आप कटिंग कराते हो तो बहुत दफ़ा पार्लर वाले फ्री में आपका ब्लो ड्राई भी करते हैं। तो आप समझें आपके बालों की तैयारी एक दिन पहले हो जाती है। ज़्यादा पहले कराएंगे तो फिर आपके बाल जो है ना ट्रैवल वाले दिन ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, फेस पॉलिश भी मैंने एक दिन पहले कर लिया था। जिस दिन मैंने ट्रैवल करना था, अपना जो मेरा पर्स था उसमें मैंने एक छोटा टॉवल वाला जो हैंकर चीफ है वो रख लिया था। साथ मैंने फाउंडेशन एक रख ली थी और बाकी ब्लश ऑन और ये चीज़ें आप छोटी डब्बी के अंदर आपने अपना मॉइस्चराइज़र जो सिर्फ एक टाइम आप इस्तेमाल कर सको वो बस इतना रख लिया। जिस दिन मैंने ट्रैवल करना था उस दिन देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल मैंने मेकअप रखा था। यानी जस्ट मैंने विटामिन सी सीरम लगाया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया, लिपस्टिक लगाया एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आपको कुछ और करने का दिल है तो बस आप ऊपर हल्का सा ब्लश ऑन लगा लें तो दैट्स इट, बस काफ़ी है। क्योंकि जब आप 14 घंटे जहाज़ में ट्रैवल करेंगे ना तो लग पता जाएगा, फिर उस वक्त सारा मेकअप धरे का धरा रह जाता है। तो ये बाल जो खुले नज़र आ रहे हैं ना, तो ये चूँकि रात को मैंने कटिंग और ब्लो ड्राई करवाई थी तो इसलिए खुले थे। लेकिन जब मैं जहाज़ में बैठ गई थी ना तो फिर मुझे पता लगा कि यार इस वक्त तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मुझे छेड़े ना। तो बस मैं उसके बाद मैंने बस सिंपल बांध रही थी पोनी। तो आप जितना ईजी तैयार हो सकते हो बस उतना ईजी आपने तैयार होना है। अच्छा, अब लगेज का मैं आपको बताऊं कि घर से जो है ना, अगर आप चाहते हो कि एंग्जाइटी घर लेके अपने साथ ना जाओ तो आपको मशवरा ये है कि हमेशा लगेज बैग जितना अलाउड है उससे तकरीबन हाफ या पौना सारा केजी कम रखें। क्योंकि जब घर से ही आप फुल, जैसे हमें 28 केजी के 2 बैग्स अलाउड थे, तो मैंने 27 केजी के रखे थे। और आई वॉज सो रिलैक्स फ्रॉम माई होम कि मैं जाऊंगी तो मुझे पता था मेरा जो है वो वज़न सही है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और वाकई वहाँ जाके जब वेट किया तो 27 केजी ही था, तो जिससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, एयरपोर्ट पे पहुँच के हमेशा कोशिश करें कि पोर्टर जो है ना वो कर लें। PIA का जो है ना वो अपना उनका पोर्टर जो है ना वो बेस्ट रहता है, क्योंकि वो सबको जानता है ना। वो आप समझो कि आपके लिए बहुत आसानी होती है। तो हमने सारा अपना लगेज वगैरह सब वेट कराया, कोई मसला नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोर्डिंग हमारी हो गई। तो अब जाके जब बैठे तो सामने ही हमें जहाज़ PIA का ये नज़र आ रहा है जिस पे हमने ट्रैवल करना था। और उस टाइम पे अजीब सा कुछ फीलिंग आ रही थी कि अल्लाह मियाँ खैरियत के साथ हमें पहुँचाए, ये सामने जहाज़ है, अल्लाह मियाँ ये सब कुछ ठीक ठाक हो। बोर्डिंग करने के बाद अम्मी भी बैठ गई थी बहुत रिलैक्स होके, क्योंकि अगर आपका वज़न वगैरह सारा बैग खैरियत के साथ निकल जाते हैं ना, फिर समझें बस यूँ आपने टैक्सी में बैठना है और घर पहुंच जाना है। यानी कि वो फीलिंग होती है एक रिलैक्सेशन की। तो जब सारा कुछ हो गया तो उसके बाद मैंने एयरपोर्ट में ही ये कैंटीन सी देखी थी, तो मैंने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो आपकी जब एंग्जाइटी रिलीज़ हो जाती है, बोर्डिंग हो जाती है, फिर आपका दिल चाहता है कुछ खाएं पिएँ कुछ भी, तो लेकिन बस कोशिश करें कि लाइट वेट ही रखें। तो मैंने बस पानी लिया था, इसके अलावा मैंने कोल्ड कॉफ़ी का एक टिन ले लिया था, अभी आगे आपको बता भी देती हूँ। तो बस आपने लगेज का घर से आप टेंशन प्लीज़ मत लेके जाएं। जब आपको लॉन्ग ट्रैवल करना है ना तो घर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधा किलो वज़न कम भी हो जाए यार, कुछ भी नहीं होता। हम लोग, हमारा भी पहले दिल था ठूस ठूस के डाल लें चीज़ें और वज़न अपनी जो चीज़ें सारी लेके जाएं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें निकालनी भी पड़ी तो हमने निकाल दी। तो इस तरह से उसके बाद जब मेंटली आप रिलैक्स हो जाते हो ना, फिर आपको भूख भी लगती है और कुछ खाने पीने का दिल भी करता है। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ले ली, वाटर ले लिया, फिर ये हॉट कॉफ़ी भी मैंने ले ली। और इस तरह से मैंने कहा कि चलो अब रिलैक्स हो के एयरपोर्ट पे बंदा कुछ खा पी लेता है, कुछ थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कॉफ़ी जो है ना, चाय ये मस्ट है। अच्छा, PIA जो है ना उसकी हमारी जो कनाडा टोरंटो के लिए थी, तो वो B6 जो है ना हमारा गेट था। तो उसके लिए मुझे अच्छा खासा दूर चल के जाना पड़ा। ये आप देख रहे हो ना, पूरी ये लॉबी में पैदल चल के गई हूँ। तो ये देख सकते हैं यार, जो सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेसिव लगा ना वो ये लगा कि ये एयरपोर्ट ज़बरदस्त किस्म की इसकी सफाई और चमचमाते हुए इसके फ़र्श। कॉफ़ी लेके जब मैं फिर अम्मी के पास चली गई ना, तो मैंने सोचा कि अम्मी से ज़रा पूछ लिया जाए कि उनकी एंग्जाइटी दूर हुई है या नहीं। महसूस हो रहा है आपको? खुश हैं अम्मी? खुश हैं? हाँ, थोड़ी या ज़्यादा? बस खुश है। बस खुश हैं? क्यों, फिक्र है? क्यों खुश, ज़्यादा खुश क्यों नहीं है? पता ना, फिक्र आया ना कि पता नहीं मान ज़्यादा बदल ना हो जाए। हाँ, हाँ,
ठीक है। अब ठीक है, अब अब खुश। बस फिर इसके साथ ही बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो हम लोग जाके एरोप्लेन के अंदर जाके अपनी सीट्स पे बैठ गए। तो ज़्यादा मैं पिक्चर्स तो नहीं बना सकी, एक ही पिक्चर जो भी शेयर करूँगी। अच्छा, पीआई मैंने इससे पहले हमेशा एमिरेट्स से सफ़र किया है, लेकिन मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था पीआईए के साथ। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊँ कि मैं इसकी जो अमला है उसकी सर्विसेज से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। लोग जो मर्ज़ी के हो सकता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा ना भी हो, लेकिन मेरा बहुत अच्छा था। उनसे रिक्वेस्ट मैंने की कि अम्मी को वॉशरूम का प्रॉब्लम होता है, तो ज़रा सीट हमारी चेंज करके नज़दीक कर दें। आप यकीन करें, उन्होंने किसी से रिक्वेस्ट करके तो उनको पीछे भेजा और हमें जाके वॉशरूम के करीब कर दिया। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या सर्विसेज चाहिए होती हैं। फिर खाने पीने में भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा खाना था। बिरयानी एक टाइम दी, ये आपके सामने जो है ना, कड़ी पकोड़ा, चावल और सालन और साथ गुलाब जामुन। और इसके अलावा एक टाइम पे 3 किस्म के सैंडविचेस थे, केक था, चाय थी। लोग जितनी दफ़ा पेप्सी, 7 अप मांग रहे थे वो सबको दे रहे थे। मतलब किसी चीज़ की भी उन्होंने कमी नहीं की। तो बहुत अच्छा ट्रैवल हमारा गुजरा और हम इस तरह से कनाडा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मेरी फैमिली जो है वो मुझे पिक करने के लिए आई हुई थी, उनके साथ हम लोग वापस डाउनटाउन की तरफ जा रहे थे। तो ये सारी रोशनियाँ, ये सब कुछ देख के मेरे जहन में जो सबसे पहली दुआ और पहला ख़्याल आया वो यही था कि या अल्लाह मेरे मुल्क को भी इतना तरक्की याफ्ता बना दे इन ममालिक की तरह, कि हमें भी लोड शेडिंग का डर ना हो, लोड शेडिंग ना हो, अंधेरे ना हो, बिजली के बिल जो है वो भी इतने मुनासिब हों कि हम लोग अपने घरों में इसी तरह, अपने शहरों में, अपनी बिल्डिंग्स में खुल के इसी तरह रोशनियाँ कर सकें। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह तरक्की दे इन चीज़ों में। बहुत अच्छा है पाकिस्तान, लेकिन जिन मामलात में हम पीछे हैं तो अल्लाह ताला हमें उन मामलात में और तरक्की और कामयाबियाँ दें। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगा, आप ये देख ही रहे हैं कि किस तरह रोशनियों का शहर है। तो आगे मैं और भी आपके साथ वीडियोस शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।